हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी मेरी आप सभी को रियल और सच्ची लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। तो सुबह मॉर्निंग का समय है और वही अपने डेली का जो रूटीन है लगी हूँ मैं सबसे पहले काम में। कि डेली का मेरा सबसे पहले उठते साथ हाथ मुँह धोकर और अपना चाय पानी पी कर न यही काम मैं करती हूँ कि बच्चों के स्कूल की तैयारी जो है वो शुरू करती हूँ टिफ़िन की। तो अभी बच्चे सो रहे हैं और सब्ज़ी बनाने में टाइम यानी कि हम सुबह ही कटिंग करा हाँ सब्ज़ी की, तो 1 घंटा या आधा घंटा लग जाओ है। वो सब्ज़ी पे वो करा है, निर्भर है कि भाई कितनी कौन सी सब्ज़ी है। अगर बारीक जैसे भिंडी होगी, फली होगी या फिर कोई और सब्ज़ी है तो उनमें कटिंग करने में बहुत टाइम लगा है। तो इस तरह की सब्ज़ी तो मैं है ना शाम ने कट करके रख लिया करूँ हूँ, जो कि ख़राब नहीं होती है। लेकिन ये आलू और लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने सुबह ही कटिंग करी थी क्योंकि आलू भी ब्लैक हो जाए है अगर हम काट के रखेंगे रात को, और लौकी भी ऐसे ही होती है ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, तो ये तुरंत पा ही कट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना अपना सिंपल हाथ तड़का लगा दिया है और टमाटर मैंने नहीं डाला। मैंने सोचा कि टमाटर है ही नहीं, लेकिन टमाटर रखे थे और बाद में देखे तो टमाटर काफ़ी पन्ने में रखे हुए थे। तो आज बिना टमाटर की ही सब्ज़ी है और यहाँ पर लेकिन सब्ज़ी बहुत स्वाद बनकर तैयार हुई थी। और देखिए नरी लौकी बनाऊँ और न तो बच्चे नहीं खाते, तो इस मारी फिर मैंने इसके अंदर आलू डालने पड़े। मगर बच्चे है ना आलू की सब्ज़ी खा ले हैं, उनको पता नहीं चलेगा। और कुछ ये था कि लौकी है ना बिल्कुल छोटी थी तो उसमें सर भी नहीं। और इसमें भी ये है कि सुबह का और दोपहर का हमारा खाना हो गया था, शाम में फिर हमने कुछ और बनाना था। तो सब्ज़ी बनी थी ना तड़का लगा के ना, मैंने जैसे कि कल दही और एलोवेरा का पेस्ट बना कर रखा था और आज है ना शुक्रवार है, तो मैंने जैसे ही तड़का लगा कर ना और अपने बालों में वो लगा लिया था जो पेस्ट बनाया था। क्योंकि 8 बजे से मैं नहा लूँगी, सिर धो लूँगी और इतना है ना इसने अपना असर जो करना है वो कर देंगे। तो ये नहीं रहेगी कि भाई बाद में नहीं नहा कर ना, बाद में लगाने का मन भी नहीं करता है नहाने से पहले, सिर धोने से पहले। और ये लगा लिए हम। और यहाँ पर है ना रोटी बना रही हूँ, साथ ही साथ में एक सिस्टर लाइव आया कर रहे हैं 5 बजे, तो 1 घंटा उनकी लाइव में भी जुड़ा करूँ हूँ। तो पति देव जी ने बच्चों को तैयार कर रहे थे, उनको गर्म पानी डालना, उनके कपड़े निकाल के देना, उनका बैग पैक करना। तो बड़का का है ना बहुत सारा काम हो जाए सुबह सुबह, तो वो है ना पति देव जी काम कर ले हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं रोटी सेकती सेकती उन्हें कमेंट करती रहूँगी बीच बीच में। क्योंकि कमेंट नहीं करा है ना हम ऑन करके छोड़ दें तो दूसरों को ये लगता है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम चले गए लाइव में है नहीं। और मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं कह तो जाऊंगी तो लाइव में किसी ने सपोर्ट करूँ वीडियो पे करूँ तो मैं पूरा ही करती हूँ। ये नहीं है कि एक बारी कमेंट करे और हम आ गए। तो यहाँ पर है ना टिफ़िन पैक कर दिए थे और सारा काम हो गया था, बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो मैं और पति देव जी थोड़ी देर बालकनी में बैठे और बालकनी में सुबह सुबह ना बहुत अच्छी अच्छी मतलब ताज़ी ताज़ी हवा है और फूल भी खिल रहे थे गुलाब के। तो वहाँ पर बैठने के बाद फिर मैं सीधा अपने रूम में आ गई थी। पहले बेड शीट ठीक करी और उसके बाद अभी लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू पोछा का काम रह रहा है और तो सारा हो चुका है, बस पूजा पाठ रह रही है मेरी। तो 8 बजे से पहले ना मेरे ये सब काम हो जाएंगे। और मेरी ने इन्हीं आदतों ने मेरी मतलब पूरे जो ज़िंदगी है ना वो बदल दी। मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि मेरी भविष्य की बहुत ही काम आवे हैं। तो इसलिए फिर मैंने अपना ये नहीं होता और कभी भी मेरे न अड़कस नहीं होता है कि मैं इतनी जल्दी उठी हूँ और मैं दिन में भी कभी नहीं सोती। और अभी तो है ना हमने रात में भी 10 बजे हैं, 11 बजे हैं कभी कभी, तो क्योंकि लाइव करते हैं ना तो उसमें बात करते करते टाइम ही नहीं पता चलता कि कितना हो गया कितना नहीं। लेकिन सुबह हमारा वही है 4 बजे आँख उड़ जाग आ जाए है, मतलब कि ये नहीं है कि भाई नींदा में भरे। हाँ, और वैसे तो पहले मैं ना गर्म पानी लिया करती, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मैंने गर्म पानी छोड़ रखा है। ये पति देव जी ने चाय बना ले हैं तो
उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मन नहीं करता है। खाली पेट जो पानी पिवाना भी वो फायदेमंद भी होता है और शरीर में अपने बहुत सारे फायदे कर रहे हैं। तो अभी है ना मैंने फिर से रूटीन बनाना पड़ेगा, लेकिन रोज़ मैं बोल के सोती हूँ कि मैंने सुबह अपना पहले वाला ही रूटीन ले आना है। लेकिन बस ये हो जाए कि फिर पतिदेव जी उठ जाती ये चाय बना ले हैं, फिर मैं भी ये सोच रही हूँ कि इनका चाय पीने का मन करता होगा साथ में, तो इस मारी मैं ले रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा ना तो ठंड बढ़ रही है और हमने है ना ये ट्रक सूट मंगाने हैं, जैसे कि हस्बैंड जी का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। उसके बाद फिर हम बाहर ना वॉक के लिए जाया करेंगे दोनों जने, क्योंकि बच्चे तो इतनी जल्दी बखत उठाए नहीं जा हैं। और ये स्कूल में भी जाओ हैं तो 3 बजे के लग भगाओ हैं, बच्चे तो हो जाए थक जाए हैं। वैसे तो ये बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है कि हम बच्चों ने लेके जावा इतने सुबह सुबह 4 बजे। और इनकी स्कूल भी अब लेट हो जाएंगे ना गागर, अभी भी 7:30 बजे जाएंगे। तो गाइस झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और बिल्कुल घर क्लीन कर दिया है। और आज मशीन भी स्वामी जी ने साफ कर दी है, मैंने वो कर दी थी, निकाल दी थी। और अभी मेरा चालू होगा काम सिलाई का। तो कुछ काम है जो कि बाकी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो मैं कहा चलो मशीन का है अभी दिन टाइम मिल जाए दिन में। और टाइम तो मन रवा है लेकिन अड़कस कर जाया करती। और बिल्कुल साफ़ है, लड्डू जी भी उठाए नहीं है, बस नहा कर सिर धोऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है 7:30 का। अभी बस आएगी उनकी बच्चे की और चले गए हैं। अभी ये 2:30-3 बजे आऊँगी स्कूल में। तो बस मैं यही बाट देख रही हूँ, मेरा नाश्ता बनाना रह गया है, मेरा और पतिदेव जी का पूजा पाठ करनी रह रही है। तो मैं पहले मैं नहा लूँ, सिर धो लूँ, दही लगा रखी है ना, तो इस वजह से एलोवेरा और दही लगा रखी है। पानी भी गर्म हो गया है और बाथरूम और ये दोनों साफ़ कर दिए हैं, टॉयलेट दोनों क्लीन कर दिए हैं। बस अब पतिदेव जी आ जाए मैं नहा लूँ, क्योंकि नहा तो लेंदी मैं पहले भी, बस दूध वाला की इंतज़ार कर रही हूँ कभी मखा मैं नहाना पड़ जाऊँ और दूध वाला आ जाए। तो आज आया नहीं, लेट हो रहा है। तो चलो थोड़ी सी देर में मिलती हूँ, मैं नहा लूँगा ना। तो बच्चों के जाने के बाद है ना मैंने नहाई हूँ और सिर धोया है। और अभी मैंने लड्डू गोपाल जी को नहलाया और अभी मैं पूजा कर दूँगी और साथ ही साथ तुलसी माँ की पूजा कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं अपना और पतिदेव जी का नाश्ता बना के ना और फिर जो रसोई का काम है वो कर लूँगी। और बच्चों के जाने से पहले ना मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए, जैसे कि झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, बिस्तर ठीक करने हुई, तो ये काम है ना मैं सब कर लूँ हूँ। और जो क्लिप है ना झाड़ू पोछे की थी वो अनिरुद्ध बना दे है, मैंने बार बार मैं स्टैंड नहीं उठाना पड़ता, उससे भी है ना बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो उसे एक अच्छा भी लगता है ये काम करके ना। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने पूजा पाठ कर ली है। और ये गुलाब का फूल खिला हुआ था, सुबह मैंने दिखाया था, 2 दिन हो गए थे इसने खिले ना। वैसे मन तो नहीं करता है पौधों से फूल तोड़ने का, फिर ये वहाँ पर भी सूख जाता क्योंकि 3-4 दिन ही अच्छे से खिला रहा है फूल, उसके बाद मुरझा जाए है। तो फिर मैं कहा चलो लड्डू गोपाल जी को ने फूल चढ़ा देती हूँ और तुलसी तोड़ के लेके आया करूँ जो कि भोग में रखनी हो है। तो यहाँ पर मैं भोग लगा दूँगी। और बाल है ना मैंने अभी कंघी नहीं किए थे, बाद में सूखने के बाद मैं कंघी कराया करूँ, क्योंकि फिर चिमटी लगानी और खुले बाल मैंने सुहाव नहीं है। तो पानी सूखने के बाद अच्छे से तो हमने नाश्ता किया और पंखे नीचे फिर मैंने बाल सुखाए और पति देव जी चले गए हैं अभी ड्यूटी और मैं लग गई थी फिर अपने रसोई के काम में। और यहाँ पर ना रसोई मैंने क्लीन कर दी थी वैसे तो पूरी, बस बर्तन साफ़ करने रह रहे थे। तो मैं साथ ही साथ इन्हें भी मैं क्लीन कर दी हूँ। और बाल सूखने के बाद मैंने चोटी गूँथ ली थी। तो है ना कुछ काम ऐसे हो हैं। और ये जो है मेरे ही ना आदत नहीं है, मैं शुरू से ही अपना सिर गूंद के रखती हूँ, कभी भी मैंने खुले बाल नहीं सुहाए हैं, सर्दी हो या गर्मी हो। क्योंकि मैं औरों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खुले बालों में काम किस तरह कर ले हैं। और एक ये हो जाए ना लेडीज ना कि भाई रोटी सब्जी बनानी हो है, अगर एक भी बाल गलती से भी आ जाए तो रोटियां में आपने पता है कितनी शर्म महसूस होगा, मैंने तो बहुत ही हिचकिचाहट आया कर है। तो इसलिए फिर मैं अपने सिर गूंद के रखती हूँ। और जो खाना पीना हो है वो बाल कंघी के तो पहले कर लिया करूँ या फिर बाल बाने से पहले ही खाना पीना जो है अपना बना लूँ। तो यहाँ पर एक बारी और मैं गैस पे से अच्छे से कपड़ा फेर दूँगी। वैसे तो मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत रह जाए तो गिल्ला कपड़ा और मार दूँ। और स्लेब भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अभी है ना ये था मेरा सुबह का। और इसके बाद फिर मैं आराम के लिए थोड़ा आराम किया और फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग की, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ, दिन में ही करूँ हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता इतना।
और शॉर्ट वीडियो हैं वो भी बनानी हो है साथ के साथ, क्योंकि पहले तो मैंने काफ़ी बना के रख लिया करती मतलब अनलिस्टेड, और अभी ना कुछ टाइम की थोड़ी सी वो हो रही है, दिक्कत हो रही है। आराम भी करना ज़रूरी है, और सारी आने में फ़ोन में बड़े रहो ना तो पति देव जी गुस्सा करते हैं, अब भाई सारी आना फ़ोन में रहे और सिर में दर्द भी होना गया है, तो भाई उनका भी गुस्सा जायज़ है। क्योंकि मैं है ना फ़ोन में लगी रहूँ ना तो मेरी आँखों में इतना दर्द हो है, चश्मा वैसे ही लगा हुआ है, तो फिर सिर का दर्द काफ़ी दिन परेशान करे और गर्दन में भी हो जाए है। तो यहाँ पर है ना अभी सीधा मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ। यहाँ पर बच्चे है ना अपने ट्यूशन का होमवर्क कर रहे हैं, साधना दूसरे रूम में है और अनिरुद्ध मेरे पास है। तो एक सहती है नहीं, ये शरारत करना आ गए हैं, तो मैंने इसलिए अलग अलग बिठा रखे हैं। और ये मैंने जो मशीन सुबह निकाली थी, वैसे तो पतिदेव जी ने साफ़ कर दी थी, लेकिन है ना इसमें तेल डालकर ना और इसने छोड़ दूँगी आज आज के लिए, क्योंकि मशीन गिरी मैं टाइम टाइम से देखभाल करते रहा, हाँ तेल डालते रहा तो वो अच्छी चाल है। अगर अब मैं तेल नहीं डालेंगे और साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो फिर है ना सही चालन लग जाए, हाँ दिक्कत नहीं करे है। और अभी मैंने सिलाई भी करनी है, क्योंकि मशीन गिरी की चीज़ें ये चलती रहे ना तो ठीक रहे हैं। मशीन में तेल डाल कर ना और खोल कर अच्छे से क्लीन कर दी थी, मैंने साफ़ कर दी थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा रसोई में। पहले तो मैंने जो चाय पानी के बर्तन थे वो साफ़ करे थे, और उसके बाद ये मलाई इकट्ठी करा के थी, और घी भी ख़त्म हो गया था। तो अभी इसने इसका मक्खन घी बनाना है मैंने, क्योंकि कल शनिवार हो जाएगा, शनिवार ने वैसे घी को तांदे नहीं है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं इसने रई की सहायता से फेंट लूँगी, जो जरनी हो है। मिक्सी में भी कर सका हाँ, लेकिन मिक्सी तो ज़्यादा ना मैंने इससे आसानी हो है कि थोड़ी सी देर में ही घी है ना तैयार हो जाए है नूनी, और अच्छा घी निकल का हुआ है तैयार। जैसे हम घर पे दूध बिलोते हैं ना, वैसा ही मलाई में से निकला है घी, और ताने में भी अच्छा रहे। तो ये है ना एक हफ्ते की मलाई हुई भी नहीं है। और मलाई पकाने से तो अच्छा है कि हम इसने घी बना कर नहीं यूज़ कर लिया, क्योंकि गणकरे ने मलाई खावे नहीं है। मैंने तो देखो पसंद है मलाई, लेकिन ये है कि बच्चे नहीं पीवे हैं मलाई ने खावे, तो इस मारी फिर मखा मोरी में जाने से तो अच्छा है ये कुछ काम आ जाए हम, और ना ही जमानी पड़ती, सीधी ही अपने रही तो इसके सहायता से है ना मैं इसने घी बना लूँ, मक्खन हो जाएगा। पहले तो ये नूनी बोलते हैं, टिंडी भी बोले अगर कई जगह, तो ये बिना ताया घी हो जाए है। और इसने ताने के बाद फिर ये एक हफ्ता है ना आराम से इसमें रोटी राटी चुपड़ी जा। और दूध हम थोड़ा ही लेते हैं, जैसे कि किलो दूध लेवा हाँ तो उसकी मलाई इतनी लिकड़ा है, अगर फालतू लेवा तो हो जाए, क्योंकि मैं तो पींदी नहीं हूँ और बालक ले हैं। और इसमें ये फ्रिज में धरने के बाद है ना अच्छी खासी मलाई निकला हुआ है। तो यहाँ पर ये है ना मैंने देखो कितनी जल्दी बिल गया है, और चलाने के बाद फिर अभी मैं इसने निकाल दूँगी दूसरे बर्तन में, और जो इसकी लस्सी सी है ना वो डाल दूँगी, मैं फेंक दूँगी। और इसमें 1 गिलास पानी डालकर पहले अच्छे से इसने लस्सी है जो एक्स्ट्रा लस्सी थी ना वो निकाल दी थी मैंने 2-3 बार धो कर नहीं ये। और अभी कर दूँगी इसने गर्म, ये गर्म हो गया है तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है इसके अंदर, और 1 गिलास पानी भर कर इसके ऐसे रख दिया है, और इसने रख दूँगी फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद अगले दिन है ये घी के ऊपर रह जाएगा, और जो छचेड़ू है वो नीचे चला जाएगा। और ये शाम की हो रही है तैयारी कढ़ी की। आज कढ़ी में चावल नहीं थे तो इसलिए मैं पकोड़े की कढ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर छोटी छोटी पकौड़ी तारूँगी, कुछ ये लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए तारूँगी, और कुछ ये है कि बच्चे ले लेंगे, और कुछ अपने कढ़ी में डल जाएगी। और कढ़ी आजकल बहुत स्वाद लगा है, बहुत ही बढ़िया लगा है। सर्दी में कढ़ी हो, बाजरे की रोटी हो तो खाने में लाजवाब हो जाए, लेकिन बाजरे का आटा पिसा नहीं है। तो उधर पकौड़ी बन रही हैं, इतने में मखा लस्सी में बेसन है, और जो अपने नॉर्मल मसाले हैं लाल मिर्च धनिया पाउडर हल्दी ये मिक्स कर लूँगी, और फिर सीधा जैसे ही पकौड़ी बनेंगी उसके बाद मैं तड़का लगा दूँगी। तो अपनी कुछ पकौड़ियाँ बन गई हैं और कुछ और बना लूँगी। और पहले है ना 2-3 मतलब गान उसके मतलब एक गान में तो इसमें तो कुछ बच्चों दे दूँगी, और कुछ लड्डू गोपाल जी के रख देंगे, और कुछ पतिदेव जी ले लेंगे। इन्हें पकौड़े बहुत पसंद है। वैसे नॉर्मल कढ़ी बनाया करूँ हूँ, मैंने पकौड़े की कढ़ी बहुत कम पसंद है। तो आज चावल नहीं थे इस मारी फिर मैंने मखा ऐसे तो अच्छी नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो पकौड़ी से थोड़ा टेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है, और इसमें तड़का में मेथी डाला है,
और हरी मिर्च की डाली है मैंने, बनाई है ज़्यादा कर तो। हरी मिर्च और लहसुन कूट लिया था, सॉरी पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं कभी कभी। तो ये न तोड़ के दो दो पीस करके न और अपने कड़ी में डाल दूँगी फिर, क्योंकि ये फूल जाए हैं कड़ी में डालने के बाद फूल जाएंगी। ये अभी जितनी छोटी है ना वैसे ही जैसे कड़ी में डालेंगे तो ये कड़ी सूख लेंगी और अच्छी फूल जाए, मोटी मोटी हो जाए हम। तो इनके दो हिस्से कर दिए हैं, टमाटर डाल दिया है। टमाटर मेरा हर एक सब्जी में जाओगा, हरी सब्जी हो या कड़ी हो। और देखिए सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, तो मैं मेरा जो ढंग है बनाने का सब्जियां वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करा करूँ हूँ। वैसे सब्जी सभी ने बनानी आओ है और काम भी सभी करे हैं, तो तरीका हो जाए है, कोई किसी तरह करे है कोई किसी तरह उनका करने का काम। तो यहाँ पर तड़का हो गया था और अभी इसने मैं डाल दी है लस्सी जो पेस्ट बना रखा था, और इसने खदका नहीं आलेगा, इतना चलाते रहोगे नहीं तो फट जाओगी। और उबाल आने के बाद डालूंगी पकौड़ी, तो जितनी हमने चाहिए है उस हिसाब से, ना ज़्यादा काठी और ना घनी पतली हो, नॉर्मल सी बना कर न कड़ी तैयार हो जाएगी। और उसने आध घंटा 1 घंटा पकाऊंगी अच्छे सी गैस पर, आज तेज़ आंच पर, क्योंकि ये जितनी जल्द खदकेगी ना उतनी ही अच्छी बनेगी। तो अब इसमें नमक डाल दूंगी। और पतिदेव जी अपनी पकौड़ी हैं ले गए हैं फ़ोन पर बात करते करते, और बच्चे अपने दूसरे रूम में खेल रहे हैं, पता नहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉरी ट्यूशन पढ़ रहे हैं क्योंकि ट्यूशन वाली आई हुई है। तो यहाँ पर है ना ये बनकर तैयार हो गई है पकौड़ी की कड़ी, ये देखिए कितनी अच्छी है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें है ना मेथी या मूली के पत्ते होते ना तो और भी ज़बरदस्त लगती। तो अभी फटाफट रोटी और सेक लूँगी मैं। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट से, 6 बज गए हैं और स्वामी जी वहाँ पर पूजा कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कब खाना बनेगा और कब खाएंगे। तो मैं पहले वीडियो का एंड करती हूँ मका, नहीं तो फिर 7 बजे मैडम आ गई ना। हाँ पापा बंद करेगा था मैंने तो है ना मका वीडियो का एंड करती हूँ। और 7 बजे जो मान लो मैडम आ गई, 6 बजे मैडम आ गई तो फिर ये 7 बजे तक ट्यूशन पढ़ेंगे। 7 बजे मेरे लाइव का टाइम हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ना। तो अपना और अपना का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।